नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ग्रहण लगने जा रहा है, वो भी 15 दिन के अंतराल के अंदर, यानी दूसरा ग्रहण हो जाएगा ये। तो ये ग्रहण कहीं भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण है 29 मार्च का और 30 तारीख को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। यहाँ पे संवत शुरू हो जाता है, यानी हिंदी कैलेंडर का नया वर्ष, नव वर्ष शुरू होगा। ग्रहण का प्रभाव रहता है, ग्रहण का सूतक काल भी, उसका भी प्रभाव रहता है। तो ऐसे में खेतरी बीजना, ऐसे में घट स्थापना करना, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न सा बन गया है। और दूसरा, ग्रहण का पड़ना और उसी दिन रात्रि में, रात को 9:44 पर शनि का गोचर भी मीन राशि में हो जाएगा और गुरु अतिचारी। ये देखो, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये भी अच्छा नहीं बन रहा है। और सूर्य और शनि का ये मिलन जो है 2025 में 29 मार्च, ये बिल्कुल अच्छा योग नहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक तो 15 दिन के अंतराल के अंदर ग्रहण का आना, और दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव होना इस ग्रहण का। माता रानी आ रही है 30 तारीख को। कहीं ना कहीं एक सहूलियत मिलती है जब पूजा भक्ति, हम कुछ अनुष्ठान, यज्ञ या फिर साधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लेकिन जो ग्रहों का प्रभाव है उसे तो इग्नोर नहीं कर सकते ना हम, वो तो चलेगा ही चलेगा। और ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा खतरनाक होता है और 15 दिन के अंतराल का प्रभाव ज़्यादा इम्पैक्टिव होता है। जहाँ जहाँ ये ग्रहण दृश्य है वहाँ तो खलबली मचने जैसी संकेत दे रहा है। भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन जब भी ग्रह पीड़ित होता है ग्रहण के चलते, एक होता है नीच अवस्था में पीड़ित होना, एक होता है पाप कर्तरी में पीड़ित होना, एक दृश्य होकर के या दृष्टि संबंध रखते हुए पीड़ित होना, लेकिन एक होता है ग्रहण से पीड़ित होना। ये ग्रहण से पीड़ित होना कहीं ना कहीं डेंजर जोन का इशारा करता है, आपदाओं के लिए इंडिकेट कर रहा है। एक्सेस गर्मी पड़ने का इस बार कहीं ना कहीं ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसकी कल्पना आपने शायद कभी की होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, पिछले कई वर्षों के बाद में ऐसा एक माहौल बनेगा जहां हद से ज़्यादा ताप बढ़ने की संभावनाएं हैं, गर्मी एक्सेस होने की संभावनाएं हैं। डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने के लिए आपको नॉलेज होना तो ज़रूरी है ना। कि जब हम अवेयर होते हैं, जब हमारी समझ में होता है कि हमारी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो हम उन सर्कमस्टांसेस, जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनसे डील करने के लिए अपने मनोबल को हम स्ट्रांग रखते हैं। ग्रहण के चलते बड़ी आपदाओं के संकेत मिल रहे हैं, एक्सेस गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। दो ग्रहों की ऐसी युति जो कि शत्रु भाव रखते हैं आपस में, यानी एक दूसरे के शत्रु कहलाए जाते हैं पिता पुत्र, लेकिन नहीं बनती है ना इनके आपस में। और मीन राशि में जहाँ के गुरु का अतिचारी होना और भी ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। तो ये प्रभाव जो है, और ऊपर से शनिवारी अमावस्या भी होगी जिस दिन ये ग्रहण होगा, और साथ के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो ऐसे में हमें क्या चीज़ें जो है हमें सहूलियत दे सकती हैं। घटनाओं की हमने आपको बताया कि आपदा, ज़्यादा जल प्रलय, ज़्यादा आगजनी यानी बड़े लेवल के किसी बड़े नेता का क्षतिग्रस्त होना, कुछ बड़ी उपाधि पर बैठे हुए कुछ लोगों का क्षतिग्रस्त होना। तो ये ऐसी संभावनाएं, ऐसे संकेत दे रहा है ये ग्रहण, ऐसी संभावनाएं भी क्रिएट कर रहा है। कुछ जल प्रलय, कुछ आपदाएं, कुछ घटनाएं, उपद्रव। जैसे उपद्रव कहते हैं कि उपद्रव का तो सबसे ड्रॉबैक होता है, इनोसेंट लोग जो हैं उसके घेरे में आ जाते हैं। तो ऐसी संभावनाएं होने की, बगावत होने की बहुत संभावनाएं बन रही है। बहुत उठा पटक जैसी सिचुएशन जो है इस बार बन सकती है। तो एक ऐसी शक्ति है जो आप सबको सुरक्षित रख सकती है, हमारे अंदर एक मनोबल पैदा कर सकती है। कहते सूर्य और शनि, ये दोनों के दोनों प्लैनेट
हनुमान जी का कहना नहीं मानते हैं। अब शनि आप जानते ही हैं कि शनि कितना समय तक छुपते रहते थे सूर्यदेव से, हनुमान जी से, और सूर्य को तो वो निगल ही गए थे। तो यानी कहने का मतलब है कि अपनी सेफ्टी का भी एक रास्ता है, तो घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। योग की अगर हम बात करते हैं, कुछ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि सिर्फ एक प्लेनेट पीड़ित नहीं हुआ कि सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य पीड़ित हो गया, लेकिन ग्रहण में जो उस होरा के अंदर, जो उस भाव के अंदर प्लेनेट आएंगे वो सारे पीड़ित होंगे। राहु जो ग्रस्त कर लेगा सूर्य को, ये तो है ही है। शुक्र रहेंगे, बुध रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य और राहु तो है, शुक्र बुध और चंद्रमा ये तो भी पीड़ित होने वाले। और चंद्रमा का पीड़ित होना तो बहुत ही, कहते हैं ना, आपके मनोबल को बहुत कमज़ोर कर देता है। और वहीं सेम नाइट में शनि भी इसी राशि में प्रवेश हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 5 ग्रह हैं, एक शैडो प्लेनेट है, लेकिन शनि जब यहाँ पहुँचेंगे तो आप सोचिए उस समय सूतक काल अभी चल ही रहा होगा जब शनि भी यहाँ प्रवेश कर चुके होंगे। तो अगर हम राहु को कंसीडर करते हैं तो 6 ग्रहों की युति बन जाएगी। अगर राहु को हम सिर्फ शैडो प्लेनेट में कंसीडर करते हैं तो 5 बड़े ग्रहों की युति यहाँ पे बन जाएगी। तो ये ग्रहण के घेरे में आ रहे हैं सारे प्लान। बुध है, धन का खर्च हो सकता है, डील नहीं करिएगा फालतू की। महिलाएं हैं, अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। पुरुष हैं, महिलाओं से विवाद मत कीजिएगा। बच्चों को थोड़ा सा बहुत अच्छे से इजीली हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा, नाइसली हैंडल करने का प्रयास कीजिए, दबाव नहीं बनाइएगा। बच्चों को कोशिश करिएगा कि जब ये शनि का प्रवेश रात्रि में हो रहा है उस समय कोशिश करिएगा कि बच्चे आप लोगों के आसपास इर्द गिर्द होने चाहिए। अकेले एकांत जगहों पर उन्हें नहीं भेजिएगा। तामसिक मदिरा ये सब सेवन ना करें वो उस दिन। यानी एक ग्रहण का प्रभाव और दूसरा शनि का भी चेंज। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। उपाय कीजिएगा, विधि विधान कीजिएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा। डर और दहशत का माहौल कई बार बन जाता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, लेकिन जब हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है तो हम उस डर से ज़्यादा घबराते नहीं हैं। तो घबराहट कई बार हमारे लिए नुकसान का जो एक सबब है वो बन जाती है, नुकसान करा देती है हमारा। तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बट हाँ इस ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। भले ही भारत में दृश्य नहीं है, बट उसके बावजूद कि 15 दिन के अंतराल के अंदर का ग्रहण है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने दूसरी वीडियो भी बनाई है कि आप किन मुहूर्तों में आप अपने घर में घट स्थापना कर सकते हैं, कौन से मुहूर्त आपको चूज़ करने पड़ेंगे, क्यों उन मुहूर्तों को आपको लेना पड़ेगा, कैसे आप उस मुहूर्त में पूजा विधि विधान करके माता रानी का पूर्ण फल जो है वो अपने ऊपर पा सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और पहलू ग्रहण से जुड़े हुए बताएंगे। गर्भवती महिलाएं खास करके ध्यान रखें, कोशिश करें, क्योंकि सूर्य पीड़ित है और यहाँ पे जो समय है हमारे भारत का समय है वो भी तो 2:21 दोपहर का होगा। तो यानी ऐसे टाइम पे खास करके शाम तक का समय है, तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ काटना ये सब करना ना जाए, खोरा में ना निकलें, सूर्य की रोशनी में ना निकलें, परहेज़ कर सकें बहुत अच्छा है। जो भी आप जलीय पदार्थ ले रहे हैं उसके अंदर तुलसी दल ज़रूर डला होना चाहिए। जितना हो सके हनुमान जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा। इस बार शनिवार का दिन है, वैसे भी हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। जिनकी ढैया, जिनकी साढ़े सती का प्रभाव है, उन लोगों को खास करके पूजा भक्ति विधान ज़रूर करने चाहिए। घबराना डरना नहीं है, लेकिन पूजा भक्ति, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। इस बार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करिए, हनुमान जी के नाम का जाप, नामावली का जाप करिए। आप ये सारी चीज़ें आप कीजिए। इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि आप रात्रि तक अगर आप ये हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, तो अति उत्तम आपके लिए रहने वाला है। मंदिरों में कपाट अगर हो सके तो बंद कर दीजिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इस समय मंदिरों की साफ़ सफाई भी करते हैं, तो हम कहेंगे परहेज़ कीजिएगा, इस समय पहले कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये समय त्याग देने में ही भलाई है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये ग्रहण का प्रभाव है, इसे हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि 2 ग्रहण पड़े हैं एक साथ आस पास के
अंतराल में, तो इसीलिए ये बड़ी घटनाओं के संकेत देते हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप अपनों का पूरा ध्यान रखिएगा, अपनी सुरक्षा करिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, अपने देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, मांस मदिरा से दूर रहिएगा, तामसिक चीज़ों से दूर रहिएगा और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।